नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन पहले तो गणपति जी को ध्याते हैं, तो ओम गण गणपते नमः ऐसा जाप कीजिए। उसके बाद में आज पूर्णिमा तिथि है, उसके बारे में मैं विस्तार से आगे बताऊंगी। आज की खास बात में ले लेंगे और कृष्ण कथा में हम माघी पूर्णिमा में विस्तार से बात करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो गणेश जी की मूर्ति की बात करते हैं। सबके घर में गणेश जी की मूर्ति अवश्य होगी, नहीं तो होनी चाहिए गणेश जी की मूर्ति, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है और सबसे पहले पूजनीय गणेश जी को ही माना जाता है। तो गणेश जी की मूर्ति को हल्दी से सजाना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को हल्दी से सजाना चाहिए। पीले वस्त्रों से भी मूर्ति को सजा सकते हैं। गाय के गोबर से लिपी जगह पर गणपति की मूर्ति शुभ होती है और क्रिस्टल की गणेश की मूर्ति रखना घर में शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी की क्रिस्टल की बनी हुई मूर्ति भी शुभ मानी जाती है। और गणेश जी को कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बात का विशेष ध्यान रखें कि गणेश जी को कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर उनका जाप भी करना है तो तुलसी की माला में नहीं करना है, रुद्राक्ष की और स्फटिक की माला में आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें जान लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे करते हैं। पहले तुलसी की माला से जाप नहीं करना चाहिए। अब आज की खास बात ले लेंगे। आज माघी पूर्णिमा है। आज माघ महीने का आखिरी दिन है। माघी पूर्णिमा पर स्नान दान का पुण्य काल का बड़ा महत्व होता है। और माघी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण, भगवान सत्यनारायण की कथा भी कही जाती है। उसमें धूप दीप तुलसी पान सुपारी तिल दुर्वा से विष्णु जी की पूजा की जाती है। आज संत कवि रविदास की भी जयंती मनाई जाएगी और आज श्री ललिता जयंती भी है। तो आज खास दिन है, तिथि है। और आज सूर्य संक्रांति भी है। आज रात 9:55 पर सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मार्च की शाम 6:50 तक कुंभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे। तो उसके लिए मैं बताऊंगी कि कौन सी राशि को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज आज माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आज शाम 7:23 तक रहेगी। आज सुबह 8:07 तक सौभाग्य योग रहेगा, फिर शोभन योग लग जाएगा। सौभाग्य योग के बारे में कल मैंने बताया था, वो सदा मंगलकारी माना जाता है। इसमें की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। कोई मुहूर्त वगैरह ना हो तो सौभाग्य योग में अगर गठबंधन करते हैं, अगर शादी करते हैं तो उसमें आप वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। सौभाग्य योग में ही विवाह के बंधन में बंधने की प्रक्रिया करें। और शोभन योग की बात करें तो शोभन योग के दौरान की गई यात्रा मंगलदायी होती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधाएं नहीं होती है, वो भी शुभ योग है। यात्रा करने का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। और आज शाम 7:35 तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। अश्लेषा 9वां नक्षत्र है। मैंने बताया था 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें 9 श्रेणियों में सब बटे हुए हैं, 3 श्रेणियों में बटे हुए हैं। तो पहला नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है, जिसका 9वां नक्षत्र एक श्रेणी जहाँ पे खत्म होती है वो अश्लेषा पे खत्म होती है। ये 5 तारों का एक समूह होता है। कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप इसका प्रतीक चिन्ह है। नाग देवताओं को अश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माने जाते हैं। इस नक्षत्र की राशि कर्क है और इसका संबंध नाग केसर के पेड़ से बताया गया है। तो आज नाग केसर के पेड़ की उपासना करनी है और आज किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज माघी पूर्णिमा है। माघ महीने का आखिरी दिन है। आज जो उपवास वगैरह करते हैं, आज उनका आखिरी दिन है। माघी पूर्णिमा पर स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी की जाती है। धूप दीप तुलसी पान सुपारी तिल दुर्वा से विष्णु जी की पूजा करते हैं। और पंजरी में मतलब आटे को भूनकर और उसमें केले के फल डालकर उसको पंजरी बनाते हैं, शक्कर डालकर, और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। पंजरी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है आज के दिन। और आज संत कवि रविदास जी की भी जयंती मनाई जाएगी और आज श्री ललिता जयंती भी है। और आज रात 9:55 तक सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मैंने बताया है 14 मार्च की शाम 6:50 तक कुंभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे।
सूर्य ना हो तो जिंदगी बेकार है। सूर्य व्यक्ति को जीवन, ऊर्जा और बल भी देता है। वो लंबे आयु का कारक है। कुंडली में सूर्य हमेशा प्रबल होना चाहिए। सूर्य और चंद्र दोनों प्रबल होना चाहिए। बड़ी आयु और पिता का भी कारक माना जाता है। सूर्यदेव मान सम्मान का कारक माना जाता है। इसके लिए अपने कुंडली में सूर्य को प्रबल अगर नहीं है तो उसको प्रबल करना चाहिए। वो प्रबल किस तरह, मतलब प्रबलहीन किस तरह होते हैं? वो राहु और केतु से अगर उनकी दृष्टि पड़ती है, राहु केतु की अगर दृष्टि पड़ती है तो वो निर्बल हो जाते हैं। इससे उनको प्रबल करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ उपाय करके हम वो कर सकते हैं। खास करके जो सूर्य को अर्घ देते हैं, ये क्रिया अगर करेंगे तो आपका कुंडली में जो सूर्य है वो प्रबल होगा। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन धार्मिक कार्यों के लिए शुभ होता है। सूर्यदेव जब भी एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो उसे सूर्य की संक्रांति कहते हैं, और जिस राशि में जाते हैं उसी का उसका नाम पड़ जाता है। तो ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो कुंभ संक्रांति कहलाएगी। लोग आत्मा शांति के लिए धार्मिक कार्यों का आयोजन कराते हैं। चंद्रमा को जैसे मन का कारक बोलते हैं, वैसे सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। तो आत्मा, तो उसमें मान सम्मान और आयु, लंबी आयु इससे जुड़ी हुई होती है। तो कुंभ की बात करें तो कुंभ क्या है? कुंभ राशि में जो प्रवेश करते हैं, कुंभ खास राशि है। कुंभ 11वीं राशि मानी जाती है और इसका स्वामी शनिदेव है। कुंभ राशि का तत्व वायु है और इसका प्रतीक चिन्ह घड़ा, कुंभ मतलब घड़ा होता है, कलश को माना जाता है। इस राशि का गुण है इसकी स्थिरता। इस राशि के जातकों की इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। इसकी दूर की दृष्टि पैनी होती है, यानी लोग का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत दूर की दृष्टि होती है इनकी। सूर्य की संक्रांति का पुण्यकाल आज दोपहर 3:32 से सूर्यास्त तक रहेगा। सूर्य संक्रांति में सूर्य पुण्यकाल का बड़ा महत्व होता है। तो अगर ये 3:32 से शुरू होकर सूर्य अस्त तक है तो आप 3:32 के बाद स्नान दान करें तो आपको खास पुण्य मिलेगा, विशेष प्रकार का पुण्य मिलेगा। हम सूर्य नहीं होता है तो अंधेरा छा जाता है। तो अंधेरा मतलब हमारी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, तो सूर्य बहुत जरूरी है। सूर्य ऊर्जा का कारक है और सूर्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। सूर्य को हमें अर्घ देना चाहिए रोज सुबह जल्दी नहा धोकर। जैसे सूर्य उदय होता है उससे 1 घंटे के अंदर आप सूर्य को अर्घ दें। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः ऐसा जाप करें और उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र अगर जाप कर लेंगे तो आपका दिन सफल होता है। तो इस तरह से आप सूर्य को अर्घ रोज दें। हम अभी राशि के अनुसार कौन सी राशि में किस भाव में बैठा हुआ है और उसका उपाय हम जान लेते हैं। तो आइए आप नोट कर लें। शुरू करते हैं हम मेष राशि की। सूर्यदेव आपकी कुंडली में 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। मेहनत के बल पर आपकी आमदनी बढ़ेगी। अधूरी पड़ी हुई इच्छा भी पूरी होगी। रात के समय अपने सिराने पर 5 बादाम रखकर सोएं और अगली सुबह बादाम किसी मंदिर में दान दे दें तो आपको इसके गोचर के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। सेकंड राशि है वृष राशि। सूर्यदेव आपकी कुंडली में 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। इस गोचर से आपको राज्य से लाभ मिलेगा। कैरियर में खूब सफलता मिलेगी। पिता को भी अपने काम में उन्नति मिलेगी। घर से बाहर निकलते समय सिर ढककर जाएं, और क्योंकि ये पिता का कारक है तो हमेशा सब लोग, जो भी राशि वाले, सब राशि वाले जब भी घर से बाहर जाए तो पिता का आशीर्वाद लेकर ही शुभ कार्य के लिए जाए तो उनके कार्य सफल हो जाएंगे। खास करके सफेद टोपी पहन ढककर रखें, सिर ढककर रखें, ये आपका उपाय है। मिथुन राशि। सूर्यदेव आपकी कुंडली में 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। आपको अपने भाग्य का साथ पूरा मिलेगा। आप अपने काम से संतुष्ट भी रहेंगे। घर में पीतल के बर्तन का उपयोग करें और ध्यान रखें पीतल के बर्तन किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। मिथुन राशि 14 मार्च तक किसी को पीतल के कोई भी चीज नहीं देना चाहिए। कर्क राशि की बात करें तो सूर्यदेव आपकी कुंडली में 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। इस गोचर से आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। अपनी सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत होगी। आपको काली गाय की सेवा करनी चाहिए तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। बड़े भाई की मदद भी जरूर करें। सिंह राशि। सूर्यदेव आपकी कुंडली में 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जीवन साथी का साथ पाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी।
जीवन साथी की कोई बुरी बात कहने से बचना चाहिए, उसे कोई भी बुरी बात नहीं करना चाहिए और जीवन साथी का हमेशा साथ देना चाहिए। भोजन में से एक हिस्सा निकाल कर जरूरतमंद को दें तो आपको इस गोचर के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। कन्या राशि, सूर्यदेव आपकी कुंडली में 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। दोस्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। शत्रु आपको बेवजह परेशान करने की कोशिश करेंगे। मंदिर में बाजरा का दान करें, बाजरा दान करें तो आपको इस गोचर के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। तुला राशि की बात करें तो सूर्यदेव आपकी कुंडली में 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। पढ़ाई से आपका ध्यान थोड़ा सा हट सकता है। गुरु से अच्छे रिश्ते बनाए रखें, लाभ होगा। 14 मार्च तक रोमांस के मामले में भी आप पिछड़े हुए रहेंगे। छोटे बच्चों को कुछ न कुछ गिफ्ट करें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। वृश्चिक राशि की बात करें, सूर्यदेव आपकी कुंडली में 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। आपको जीवन में माता का सहयोग मिलता रहेगा। भूमि, भवन और वाहन का लाभ भी मिलेगा। आप मंदिर में गुड़ का दान करें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। धनु राशि, सूर्यदेव आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। आपको भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। अपनी बातों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा जाप करते रहें तो आपको इस गोचर के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। मकर राशि, सूर्यदेव आपके 2रे स्थान पर गोचर करेंगे। आर्थिक लाभ पाने के लिए अधिक कोशिश करनी पड़ेगी। पैसे का लेन देन करते समय थोड़ा सा सतर्क रहें। मंदिर में नारियल का तेल या नारियल की तेल की शीशी का दान करना चाहिए आपको, तो शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। कुंभ राशि, सूर्यदेव आपके 1ले स्थान पर गोचर करेंगे। 14 मार्च तक आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आपको मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। संतान को कोर्ट कचहरी के काम से सफलता मिलेगी। आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, ये आपका उपाय है। मीन राशि, सूर्यदेव आपको आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। आपको सुख का लाभ मिलेगा। खर्च लेकिन थोड़े से बढ़ेंगे। जरूरत की चीजों पर पैसे खर्च करने से बचना चाहिए। आपको धार्मिक कार्यों में सहयोग देना चाहिए तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। और एक बात ध्यान रखो, सूर्यदेव अगर 10वें स्थान पर हैं जन्म कुंडली में तो उसे गवर्नमेंट की नौकरी वगैरह में अच्छा स्थान, अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। तो वो पोजीशन पाने के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन में एक प्रकाश लाता है। सूर्य उदय जब होता है तो हमारी नई किरणें जब आती हैं तो नए उमंग और नई हम आशाओं से हम उठते जागते हैं। सूर्य को तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि सूर्य है तो हम हैं। सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही हमारे पिता का कारक है। जब भी बाहर निकले तो पिता का आशीर्वाद लेकर निकलना चाहिए। तो ये थी आज की खास बात, जो गोचर की मैंने बात कर ली। अब हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं, माघी पूर्णिमा की बात कर लेते हैं। हिंदू पंचांग में अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन, 15वीं जो तिथि होती है वो माघ पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से खास महत्व है और भारत में ये अलग अलग हिस्सों में इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। लोग घरों में भी कथा, हवन, पूजन का आयोजन करते हैं और अगर व्यवस्था हो सकती हो तो गंगा तट पर कथा पूजन का अलग से महत्व है। खासकर प्रयागराज में संगम दर का जो अभी महाकुंभ चल रहा है उसमें इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ पूर्णिमा का संबंध पवित्र स्नान, व्रत, दान और आध्यात्मिक उन्नति से जोड़ा जाता है। सनातन में पूर्णिमा तिथि को वैसे ही भी मोक्षदायिनी तिथि मानी जाती है और माघ मास की पूर्णिमा होने के कारण यह दिन और भी शुभ हो जाता है। माघ मास का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इस वक्त प्रकृति में बदलाव का समय होता है और वह खुद को भी शुद्ध कर रही होती है। और आज तो संक्रांति भी है, सूर्य की संक्रांति है, तो इस दौरान नदियों में भी अपने आप को शुद्ध कर लेती है और इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती का जो संगम है उसमें स्नान करना इस नदी से भी शुभ माना जाता है। ऐसे विश्वास है कि इस दिन किया गया स्नान और दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। 32 योग का आपको पुण्य 32 पुण्य मिलता है, ऐसा करते हैं, इसलिए इसके 32 पूर्णिमा भी कहते हैं। से पुण्य प्राप्त होता है और पापों से मुक्ति भी मिलती है। माघ मास के दौरान हर साल प्रयागराज में विशेष माघ मेला आयोजित होता है।
जिसका समापन आज के दिन अंतिम स्नान से होता है। करोड़ों श्रद्धालु संगम व गंगा स्नान कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवता भी गंगा में स्नान करने आते हैं और महाकुंभ के दौरान माघ पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व है। खास करके अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, घी, कंबल और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। खासकर जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसके लिए महाकुंभ में जगह जगह भंडारों का आयोजन भी किया जाता है, उनकी तैयारी भी होती है। आज देखेंगे लाखों लोग आज के दिन अब गंगा तट पर पहुंचे हैं, संगम के किनारे पहुंचे हैं, महाकुंभ में वो शाही स्नान कर रहे हैं। इस दिन उपवास रखने से भी शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। आज के दिन उपवास रखने का भी महत्व है। भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। तुलसी की पूजा करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। माघ पूर्णिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में राजा दिलीप ने अपने राज्य में माघ मास के दौरान स्नान, व्रत और दान की परंपरा शुरू की थी। उन्होंने यह संकल्प लिया था कि जब तक उनके राज्य से सभी लोग पुण्य कार्य नहीं करेंगे, वे स्वयं भोजन नहीं करेंगे। उनकी इस भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके राज्य में सुख समृद्धि का वास हुआ। एक कथा ऐसी भी है कि स्वर्ग में देवताओं से कुछ गलती हो गई थी। देवराज इंद्र को एक तपस्या के वक्त ऋषि त्रिशिरा की हत्या किए जाने का पाप लगा था और अन्य देवताओं पर अहंकार के कारण अपने कर्तव्य से विमुख होने का पाप था। ऐसे में पाप से मुक्त होने के लिए सभी को देवगुरु बृहस्पति ने विशेष तिथि और नक्षत्र में संगम स्नान का उपाय बताया। इसके बाद ही वह दोबारा स्वर्ग जाने की अधिकारी हो सके थे। वह तिथि माघ पूर्णिमा की थी। तब से इस दिन संगम स्नान और कम से कम गंगा स्नान की परंपरा चल पड़ी और इस दिन तिल का दान की परंपरा है। इस दिन स्नान के बाद तिल के दान की भी विशेष परंपरा और महत्व है। तिल के दान से कुंडली में शनि ग्रह को दोषों का प्रभाव कम होता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन विशेष योग और नक्षत्र में तीर्थ में अमृत गिरा था। इसके लिए इस दिन के स्नान को अमृत स्नान पर्व भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद इस दिन गंगा आरती का विशेष आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। विज्ञान के अनुसार माघ मास में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच विशेष ऊर्जा संतुलन होता है, जिससे समुद्री ज्वार भाटा अधिक प्रभावी होते हैं। इस दौरान किए गए स्नान और उपवास शरीर को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। साथ ही इस मौसम में नदी और अन्य जल स्रोत में स्नान करना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। महाकवि गाग ने माघ का महत्व बताते हुए इसे कायाकल्प का महीना कहा है और इस दौरान खिचड़ी खाने का विशेष फल बताया गया है। खिचड़ी सबसे सात्विक खाद्य पदार्थ है और सुपाच्य है। यह कहते हैं कि माघ मास में जब सूर्य अनुकूल होता है तब गंगा स्नान करके रेती में ध्यान करना चाहिए। दिन भर का उपवास रखना चाहिए और सिर्फ एक समय ही भोजन करना चाहिए। वह कहते हैं कि माघ महीना खिचड़ खाए, ऐसा कहने से पीछे तर्क यह है कि इस महीने में सूर्य की किरणें बहुत प्रभावित नहीं करती हैं, वह ऊष्मा देती हैं और इसका सेवन करना चाहिए। ऐसे विटामिन डी का अच्छा सोर्स कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि सर्दी का मौसम बीत रहे होने और नया मौसम आने के बीच का समय माघ होता है, जो ऋतु क्रांति कहलाता है। इस दौरान पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, इसके लिए शरीर को आंतरिक शोधन के लिए छोड़ देना चाहिए और सिर्फ एक समय खिचड़ी का भोजन करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि पूरे महीने इस नियम का पालन हो और कई लोग इस आधार पर कल्पवास करते भी हैं। लेकिन अगर पूरे माघ मास के दौरान ऐसा मौका न मिल पाया हो तो माघ की पूर्णिमा का दिन भी इसके लिए खास होता है। तो आज आप दिन बहुत खास है और आज किसी से भी अपशब्द बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी से बुरा कर्म आज नहीं करना चाहिए और
राग द्वेष किसी से नहीं रखना चाहिए। और आज पूजा पाठ कीजिए, उपवास कीजिए, स्नान दान का महत्व आज बहुत है, तो स्नान दान का आज पुण्य कमाइए और नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।